हाय गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके। तो इस बार का हमारा जो रीडिंग है वो फरवरी मंथ को लेके होगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने एक नया सेटअप चूज़ किया है गाइस। तो आज मैं एकदम डायरेक्ट सनलाइट के अंडर मैं शूट कर रही हूँ। आप आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। और जी हाँ, तो इसी ऊर्जा को लेते हुए, सन की ऊर्जा को लेते हुए हमको जो है फरवरी को स्टार्ट करना है। फरवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा मंथ होगा गाइस 2021 के लिए, क्योंकि इस मंथ में जो है बहुत सारे प्लैनेट्स कंजंक्शन में आएंगे। 3 प्लैनेट्स ऑलरेडी कंजंक्शन में हैं और 3 प्लैनेट्स आएंगे। और ये 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ होगा फरवरी एस्ट्रोलॉजिकली। और इसी वजह से इस मंथ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के दौरान इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूंगी, जिससे कि आप करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। और आई होप कि एंजल्स से मैं मैसेज जो चैनल करूँगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट है गाइस, हमारा कॉन्टेस्ट ऑन है, तो आप सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा और क्या आपने पार्टिसिपेट किया है फ्री रीडिंग जीतने के लिए, जो कि मैं प्रोवाइड करूँगी एंड ऑफ द मंथ में। और गाइज़, हमारे जो जिन लोगों ने भी मुझसे रीडिंग ऑलरेडी ली चुकी है उनके लिए मैं एक बार और बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो पेमेंट मोड है वो चेंज हुआ है। पहले अगर आपने जहाँ पे पेमेंट किया था वो नंबर चेंज हुआ है। पहले मैं मेरा भाई मेरे को हेल्प करता था। शाउट आउट टू माय ब्रदर सुमन फॉर हेल्पिंग मी आउट फॉर अ वाइल। और अभी नाउ अभी जो है हमारा पेमेंट सेटअप से ठीक हुआ है। तो आप व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स दी गई हैं गाइस। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सब बोलने के बाद मैं शुरू करना चाहूँगी आज का रीडिंग। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स चूज़ करी हैं। ये है पाइल नंबर 1। ये इसके साथ आप इसको भी लेडी बग जो है इसकी स्पिरिट एनिमल है, इससे भी आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये है पाइल नंबर 2। इसके साथ है एक एलिफेंट। ठीक है, बहुत ही क्यूट सा एलिफेंट है, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप इस कार्ड से या फिर इस चार्म से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, जो भी आप बोलना चाहें इसे। और इसके साथ हमारे पास है एक ऑरेंज कलर की स्कूटी। आप चार्म से भी चूज़ कर सकते हैं, इसे कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको अट्रैक्ट करता हो आप उसे चूज़ कर लीजिए। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें घटे जो रिपीटेटिव हो, या फिर जो एक के साथ एक मिक्स्ड हो। तो आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो चलिए इसी के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ पायल नंबर 1 के साथ। और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी चूज़ करने के लिए। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पायल नंबर 1 चूज़ की है, इस लेडी बग चार्म को या फिर इस कार्ड को, ऑल इज़ कनेक्टेड, ये आपकी रीडिंग है। और चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है। मुझे लगता है पहली बात तो जिन लोगों ने भी इस प्यारे सी कार्ड को चूज़ किया है वो बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है, या फिर आपने बहुत ही रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना शुरू किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से फरवरी मंथ के लिए, प्लीज़। ओके, ऑलराइट। ओह वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा किसी को यहाँ पे पेन सफरिंग हुआ है। हो सकता है कि आपने
किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, आप सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले, या आपने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि आपको किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी हीलिंग करनी है। बहुत ही पेन है यहाँ पे, हो सकता है रिसेंटली आपने किसी लव्ड वन को लॉस किया हो, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा ये। लेकिन और ये ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप पीछे छोड़ के आए हो। ये जो यहाँ पे है ना, फीमेल या मेल जो भी है आप देख रहे हो, लेकिन इस कार्ड की फ़ीमेल की बात कर रही हूँ मैं। इसने कुछ छोड़ा है, इसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, और इस मोड़ से ना ये अभी हताश नहीं है, ये आगे बढ़ने की सोच रही है। ये सोच रही है कि हीलिंग कैसे की जाए, ये सोच रही है कि आगे कैसे बढ़े ये, तो बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। देखते हैं आपके आगे क्या कार्ड्स आते हैं। अभी तक के लिए मुझे लगता है इन दो कार्ड्स में बहुत ज़्यादा रेजोनेशन है। यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं कि पत्ते उड़ रहे हैं, ये लेट गो कर रही है। यहाँ पे भी यहाँ इनके स्पिरिट गाइड्स इनको आगे बढ़ा रहे हैं जैसे किसी चीज़ से, तो बहुत ही कनेक्टेड एनर्जी है। देख लेते हैं आगे की कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। ओके, किसी के स्पिरिट गाइड्स उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उसी के साथ ये कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जी हाँ, आप एक उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पिछला बीत गया है वो बीत गया है आपके लाइफ में, ठीक है। आप एक उत्साह, एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में ये गाइडेड है। स्पिरिट गाइड से आप डायरेक्टली एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। अगर आपके अंदर एक नई उत्साह है ना, तो समझ लीजिएगा कि ये स्पिरिट गाइड्स का ही किया धरा है। उन्हीं की तरफ से आपको ये नई ऊर्जा गिफ्ट के तौर पे मिल रही है, क्योंकि आपने इतना सारा लेट गो किया है। क्योंकि आपने अपनी हीलिंग को चूज़ किया है ना, उसी वजह से स्पिरिट गाइड अभी आपके साथ है। अभी वो आपके साथ वर्क कर सकती है, क्योंकि आपको जो परमिशन देनी थी उन्हें, आपने वो परमिशन उनको दे दी है। तो अभी उनसे ऊर्जा आपको ऐसी मिल रही है कि आप एक नई दिशा में जा सकते हो। ओके, वेरी नाइस। अभी प्लेन भी जा रही है ऊपर से, एंड वो भी मुझे कनेक्टेड लग रहा है आपकी रीडिंग के साथ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि एज इफ एक नई डायरेक्शन में, तो हो सकता है कुछ लोग जो है ट्रैवल करेंगे, हो सकता है कुछ लोग नए प्लेसेस में जाएंगे, नई जगहों पे जाएंगे, या फिर जहाँ पे अभी वो रहते हैं वहाँ से वो मूव आउट करके किसी और जगह में जाएंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी वो था। तो देख लेते हैं। ओके, डेथ एंड रीबर्थ इन रिवर्स। जी हाँ, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अभी जो भी सिचुएशन आपकी है ना, उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और स्पिरिट की तरफ से भी हाँ है कि हाँ, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी मिलेगी। ओके, ये आपका डेस्टिन्ड है जो भी है। ओके, तो और क्या आ रहा है फरवरी में? बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की यहाँ पे इंडिकेशन है। कुछ लोग जो हैं अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ दोबारा बातें शुरू करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली, यहाँ पे सोल फैमिली की भी ऊर्जा है कि हो सकता है आप लोग अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करें, जो लोग जो आपको समझते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उस टाइप के लोगों के साथ, जिनके साथ आपको एक एक फ़ील हो कि हाँ, इन पर्सन को मैं पहले से जानती हूँ या मैं जानता हूँ, इनके साथ मेरा कोई राब्ता है। उस टाइप के पर्सन से आप कनेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि कोई एक छोटा सा पेट आपके घर में आए, कोई छोटा सा कैट या छोटी सी एक पपी छोटा सा, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, या फिर
कोई पेट आप ले या फिर पेट आपको मिले, मैनिफेस्ट हो पेट कोई आपके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही फैमिली, बहुत ही तो फरवरी में मुझे लगता है कुछ लोग जो है ना वो पास्ट के बुरी एनर्जी से मूव आउट करेंगे और बहुत ही पैम्पर्ड फील करेंगे, बहुत ही पैम्पर्ड और बहुत ही अच्छी यू नो बहुत ही सेल्फ लव की ऊर्जा, जैसे बहुत ही पैम्पर करना, जैसे कोई आपको पैम्पर करेगा। वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपकी सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स तो है ही, और वो आपके साथ है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मेजर एनर्जी है कोई, जैसे कोई जैसे कोई आगे बढ़ रहा हो किसी डायरेक्शन की ओर, लेकिन वो अपने रूट्स से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा था, मतलब डिस्कनेक्टेड हो गया था, और वो अभी दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। जैसे जैसे कोई अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जुड़ रहा है, जैसे कोई अपने माता पिता के साथ जुड़ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ जुड़ रहा है। अगर ऐसा है कि अपने रिलेशनशिप में जाके अपने फ्रेंड्स को आप भूल गए थे, तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, अपने बचपन के दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। बहुत ही पैम्पर्ड मुझे आप लग रहे हो। जो फरवरी में आपको कोई पैम्पर करने वाला है गाइस। ओके, ओके, तो एक और कार्ड लूँगी मैं। बिकॉज ऑफ सो मच सन की ऊर्जा भी है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल गाइज, वंडरफुल। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा पता चलता है कि यू नो आप बहुत काम भी करोगे। इट्स नॉट लाइक कि आप में ये जो मुझे यहाँ पे दिखा था ना, दिस मेक सेंस नाउ यहाँ पे, क्योंकि आप में एक एंथुजियाज़म भी है गाइस। फरवरी में आपके अंदर एक पैशन भी होगा, और ये पैशन आपको रुकने नहीं देगा, ये पैशन आपको काम करवा के ही छोड़ेगा। मतलब जो भी है, आप स्टडीज़ कर रहे हो या अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हो, या फिर अपने करियर में जिस क्षेत्र में भी आप हो ना, आपको, या फिर अपने हॉबी के तरफ जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आप करोगे लेकिन कर नहीं पा रहे हो, फरवरी में आपके अंदर वो उत्साह, वो उमंग पैदा होगी जिस जो आपको रुकने नहीं देगी। वो आप करोगे फरवरी में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और बहुत लोग जो हैं, एक और मैसेज यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग अपने वर्क स्पेस में हो सकता है किसी से मिले। और एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो मुझे चेक करना था एक्चुअली सन की वजह से मुझे ना स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है अच्छी तरह से, तो मुझे चेक करना था कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एनीवेज, तो यहाँ पे जो मैसेज है ना गाइस, इन दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने वर्क स्पेस पे किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, या फिर हो सकता है कोई एक किंडर्ड स्पिरिट जिसके साथ आप बात कर सकते हो, या फिर जो आपके सच्चे दोस्त हो, ऐसा कोई आपको मिलेगा, हो सकता है, जो लोग वर्क स्पेस पे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए नया लव मैनिफेस्ट होने वाला है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह, इस टाइप की भी ऊर्जा है यहाँ पे। जो भी है, आप मुझे लगता है आप आगे बढ़ रहे हो फरवरी में, आगे बढ़ने की ऊर्जा है। पास्ट को आप ख़त्म कर रहे हो और नए, यू आर फिल्ड विथ पैशन, नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और देख लेते हैं कि आपका हेल्थ कैसे जाएगा ओवरऑल। यहाँ से इन कार्ड से मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको पुल कर रही है, यस राजस। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे फरवरी में। और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाएं, या फिर थोड़ी सी आपको ना अपने खाने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अपने खाने पीने में ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिस स्पेस पे आप रहते हो ना, उस स्पेस को भी क्लियर रखो, और लाइक वहाँ पे क्लटर मत होने दो। ओके, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी है राजस, ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। एक और मैसेज,
वाओ प्राणा, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, आपको ना अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। ऑरा को क्लीन करो, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपके लाइफ में, इससे इसको भी हेल्प होगा इस चीज़ से। अपने ऑरा को क्लीन करो। आप अगर रामादासा पे मैंने एक वीडियो करा था, उसको चेकआउट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको मुझे ये जो एनर्जी है ना आप में, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने स्टमक, मुझे किसी का दिख रहा है कि स्टमक में किसी की ऊर्जा बहुत लाइक किसी का मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव हो सकता है, और इसी वजह से मणिपुर चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और किसी का हो सकता है कि खान पान, मुझे दिख रहा है खान पान को भी कंट्रोल करने की या फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसको आप कैसे बैलेंस करोगे? आप एज़ यू नो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अच्छी चीज़ें होती हैं, आप इन सब को ज़्यादा अपने डाइट में रखने की कोशिश करें। ओके। और चलिए देख लेते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपकी एंजल्स डिवाइन की तरफ से फेब्रुअरी मंथ के लिए। ओके ये कार्ड्स आई रियली लाइक दिस। वाओ, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। वाओ, आई कांट बिलीव दिस गाइज। ये देखिए आपका पहला कार्ड जो था, ऑल इज कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या आया है? यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, मतलब आप सब चीज़ों के कनेक्शन को समझ। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है गाइस। तो बहुत ही, जो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या फिर स्पिरिचुअल पाथ में कोई आगे बढ़ रहा हो, या फिर किसी ने अभी अभी शुरू करा हो सकता है। बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको ऑलरेडी समझ है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। आप अगर कॉन्शियसली आपको नहीं पता है ना, तो सबकॉन्शियसली बहुत लोगों को पता है कि अपनी सोल की ग्रोथ कैसे करनी है। महाअवतार बाबा जी, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी फरवरी में। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो कि आपको और ज़्यादा प्यूरिफाई करेंगे अंदर से, आपके सोल लेवल पे। और बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। और बहुत ही जो है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं पैनल नंबर 1 की, उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। तो तो इससे मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ये कार्ड मैंने रिसेंटली ली है गाइस, मेरी बहुत फेवरेट है। मैं आपको इसके कवर दिखाती हूँ। इट्स विजडम फॉर हीलिंग कार्ड्स। तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसकी ऊर्जा ना बहुत लाइट है। तो ये आज के लिए आपको कोई लेसन देंगी। तो देख लेते हैं आपकी लेसन क्या है आज के लिए। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। जी हाँ, आपको नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ से भी ये ऊर्जा है कि आपको नेगेटिव हैबिट्स को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। बी कॉग्निजेंट ऑफ योर नेगेटिव प्रैक्टिसेस टू रिकग्नाइज रिलीजिंग अनप्रोडक्टिव हैबिट्स। जी हाँ, जो भी आपको लगता है कि अनप्रोडक्टिव हैबिट्स है आपकी, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको पीछे की ओर पुल कर रही है, उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फेब्रुअरी में मुझे लगता है बहुत लोग बहुत पैम्पर्ड होंगे। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने ये वाला कार्ड या ये वाली चार्म चूज़ की है ब्यूटीफुल एलिफेंट की, ये आपकी रीडिंग है। ये है ब्लूम कार्ड नंबर 5। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर है। बहुत ही सॉफ्ट ऊर्जा मुझे इससे मिल रही है, एज इफ़ किसी का हार्ट चक्रा ओपन हो, एज इफ़ कोई बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी का हो। तो चलिए देख लेते हैं गाइस आपकी फरवरी मंथ कैसे जाएगी पाइल नंबर 2 की। तो चलिए देख लेते हैं। हाउ विल पाइल नंबर 2's February बी? थैंक यू एंजल्स।
और जैसे मैंने शफ़ल किया था ना ऑफ कैमरा, पायल को मैं एक बार शफ़ल करती हूँ तो तब मेरे को ना आर्कएंजल माइकल दिखे थे, और आर्कएंजल माइकल बोल रहे थे ट्रस्ट इन हेवन, अ मिरेकल इज़ अबाउट टू अकर, एक मिरेकल होने वाला है जैसे। तो एंजल्स आपके साथ है गाइस। देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपकी फरवरी कैसे जाएगी। वाओ जैकपॉट, 9 ऑफ कप्स, इसको मैं लूँगी नहीं हालांकि। देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके फरवरी में, उसको अगर आना होगा तो वो कार्ड फिर से आ जाएगा। बहुत ही अच्छी उम्दा एनर्जी है आप लोगों की, क्या आने वाला है आप लोगों के लिए फरवरी में, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन फरवरी। ओके, जस्टिस, जी हाँ, जस्टिस का कार्ड भी निकला था जब मैं शफ़ल कर रही थी, तो ये दोबारा निकला है। तो डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड जब मैं ऑफ कैमरा शफ़ल कर रही थी, आई मीन यू नो, एंड जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ही जैसे एक बैलेंस आ रहा हो, जैसे जैसे किसी के लाइफ में जो बहुत टाइम से एक जस्टिस की इच्छा था, जो वो अभी फुलफ़िल हो रहा है, यू नो। एक मिनट में इस चीज़ को ना, हाँ तो गाइज़ वो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी रीडिंग में गाइज़। तो मुझे लगता है कि यू नो पायल नंबर 2 आपके लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें अभी ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हो। आप हो सकता है कि जस्टिस को मांग रहे हो आपके लाइफ में, यू नो। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपके साथ जो हो रहा है यू आर नॉट वांटिंग इट, क्योंकि जब मैं रीड भी कर रही हूँ ना आपकी रीडिंग, बहुत सारे नॉइजेस, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई एम फाइटिंग ऑफ सम एनर्जी, जैसे मैं किसी एनर्जी के साथ जूझ रही हूँ। और जैसे मुझे लगता है कि जैसे कोई जस्टिस को अभी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो फरवरी में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लाइक पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप आपको नज़र आएगा फरवरी में। तो और क्या है, ओके, द मून इन रिवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो ये कार्ड जब गाइस सीधा होता है ना, तब ये लड़की डूब रही होती है, और जब ये उल्टा होता है देन ये लड़की उभर रही है, यू नो। वो इसकी लाइट की ओर आगे बढ़ रही है, वो अभी डूब नहीं रही है, वो कॉन्शियस है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रिवील होगी, मुझे लगता है उसी से आपको जस्टिस मिलेगी। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप कुछ बोल रहे हो या कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपका विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इस टाइम पे वो सच्चाई जो है सबके सामने आने वाली है। ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होगा किसी के लिए, सच्चाई सामने आने वाली है एज इफ किसी के लाइफ में, या फिर दूसरों के सामने, यू नो, दूसरों के सामने जो आप कहना चाहते हो वो आ रही है। लीब्रा की भी एनर्जी है यहाँ पे। क्या आ रहा है आपके लिए फरवरी के मंथ में? ओके, द हर्मिट, ब्यूटीफुल। जी हाँ, बहुत सारा टाइम आप जो है मुझे लगता है आप स्वयं में खुश है। देख लीजिए इस कार्ड को, ये लड़की जैसे खुद में, ये आप देख नहीं सकते हैं, बहुत ही मैं अभी पास से भी दिखाऊंगी तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। ये लड़की हंस रही है, यू नो। ये लड़की सुकून में है, ये अकेली है लेकिन अकेलेपन में इसको कोई दुख नहीं है, उसमें सुकून है जैसे। तो ये लड़की की ऊर्जा यहाँ पे मुझे बता रही है कि आप जो है ना, आप लाइफ में शांति महसूस करेंगे फरवरी के मंथ में। मुझे लगता है बहुत टाइम से जो भी डिस्टर्बेंसेस आपके लाइफ में आ रहे हो, उतार चढ़ाव आ रहे हो, फरवरी में आपको उससे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी और वो आपको सुकून देगी। ऐसे बहुत टाइम से आप प्रूफ करना चाहते हो कुछ, या फिर आप जानना चाहते हो कोई सच किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, वो आपको पता चलेगी और वो आपके अंतर्मन को शांति देगी।
फरवरी के मंथ में सुकून है, आपके आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून है फरवरी के मंथ में। और वो इसी वजह से है क्योंकि कोई कुछ चीज़ रिवील होगी। ओके, कुछ चीज़ें बैलेंस में आएंगी, कुछ चीज़ रिवील होगी। तो वाओ, चैरियट देखिए बहुत ही अच्छी तरह जा रही है आपकी आपकी और देखिए सारे मेजर अरकानास है आपकी रीडिंग में। वाओ, तो ये पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है गाइस, आप लोगों के लिए फरवरी का मंथ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मैं बता देती हूँ पहले ये बात, क्यों? क्योंकि आपके लिए चारों कार्ड अभी तक जो मैंने पिक किए हैं, चारों के चारों ही मेजर अरकाना है और बहुत ही बड़ी ऊर्जा यहाँ पे है जो कि आपके लाइफ को ना एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है। मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस में आएंगी, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, कुछ चीज़ों का खुलासा होगा और आपको एक सुकून मिलेगी। और आप जिस भी क्षेत्र में, अगर हो सकता है कोई स्टूडेंट्स हो तो उस स्टूडेंट्स कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, उनको पता चलेगी रिज़ल्ट के बारे में और उनका रिज़ल्ट उनके आशा से भी ज़्यादा अच्छा होगा। चैरियट सक्सेस के बारे में भी होता है। तो सक्सेस आपको मिलेगी फरवरी में, जीत आपकी होगी। मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं कि आपको एक सोशल जस्टिस या फिर कोई एक न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले, वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड में। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। फिर से एक बात मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगी गाइज़, आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मतलब कि आपकी डिवाइन पार्टनर जो भी आपके सोलमेट हैं या आपके जो सोलमेट है ट्विन फ्लेम सोलमेट, उसकी ऊर्जा भी है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये लड़की कैसे शी इज़ अ ट्विन। और यहाँ पे भी इस कार्ड में भी जैसे एक वाइट वुल्फ एक ब्लैक वुल्फ दोनों मिल रहे हैं। और इस कार्ड में भी है जैसे एक वाइट और ब्लैक दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है बहुत लोग डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हों। बहुत टाइम अकेले रहने के बाद आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है फरवरी के मंथ में। ट्विन फ्लेम सोलमेट जिसको भी आप मानते हो उसके साथ आपकी यूनियन हो सकती है क्योंकि सुकून है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट एक कार्ड देखना चाहूँगी मैं आपके लिए। आपकी फरवरी बहुत इंटेंस, पाइल नंबर 2 बहुत इंटेंस है आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी प्लीज़? ओके, 1 कार्ड प्लीज़, थैंक यू एंजल्स। क्या आ रहा है फरवरी में? ओके, 2 कार्ड्स ही आने वाले हैं। वाओ, द डेविल एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो इस कार्ड से मुझे नेगेटिव वाइब जो आनी होती है वो आ नहीं रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि किसी ऐसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो इन द पास्ट। तो इस कार्ड से मुझे इसी का पता चलता है। थर्ड पार्टी मैं नहीं कहूँगी, जो हालांकि 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी को डिफाइन करता है बहुत टाइम, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। लेकिन इस कार्ड से जो मुझे पता चल रहा है ना, ये सब नेगेटिविटी आप पीछे छोड़ के आने वाले हो, आपको इन सब से जस्टिस मिलेगी। ओके, तो यही एनर्जी है आपकी, इन सब चीज़ों से आपको जस्टिस मिलेगी, आप इस सब से आगे बढ़ रहे हो और ये एनर्जी आपके लाइफ से, आप इससे मूव ऑन कर रहे हो और आपके लाइफ में जो है अभी सक्सेस मैनिफेस्ट होगा। ओके, जिस भी सिचुएशन के लिए आप पूछ रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। फिर भी तो देख लेते हैं आपके लिए जो है हेल्थ की रीडिंग क्या बोलती है। तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, बहुत ही मेजर चीज़ें आने वाली हैं। ऐसी मेजर चीज़ें जब होती है तब हेल्थ हमारे दिमाग में बैक सीट ले लेता है। तो हेल्थ के लिए स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको? ओके, तो पहला है कार्ड आपके लिए नियमास। ओके, नियमास का कार्ड बताता है कि आपको एक रूटीन में अपने लाइफ को लाना है। जी हाँ, बिल्कुल, आपके लाइफ में एक रूटीन की कमी है जो अभी स्पिरिट बोल रही है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सुबह जल्दी उठना और उसके बाद जो है टाइम
पे खाना, टाइम पे सोना, ये सब चीज़ें अभी आपको फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि अभी आपके लाइफ में फ़रवरी में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें होने वाली है ना कि आपको ये सब अगर आप छोड़ दोगे इसके बारे में सोचना, तो हो सकता है कि आपका हेल्थ सफ़र करे। तो इसी वजह से अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन में लाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ डिसिप्लिन को अपने नहीं छोड़े फ़रवरी में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके हेल्थ के हिसाब से। ओके, तो देख लेते हैं एक और गाइडेंस, एक और मैसेज आपके हेल्थ के लिए। वाओ, सहस्रार। और इसको मैं रिवर्स में रीड नहीं करूँगी, हालांकि ये ऐसे आया था। हो सकता है कि आपको हेडेक वगैरह रहे, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, टाइम टू टाइम खाओगे एट्सेट्रा, सोओगे, तो इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो। क्राउन चक्रा ब्लॉकेज ये सिग्निफाई करता है जब रिवर्स में होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉकेज में है। मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो, जो है ना कि ओवर थिंकिंग करना, कि सोचते ही रहना किसी चीज़ के बारे में। और डेविल की एनर्जी में भी वही है, यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे वो उसके दिमाग को जैसे कुछ कोई चीज़ खाए जा रही है। यहाँ पे भी सहस्रार का चक्र ये भी ऐसे रिवर्स में था, तो उससे भी मुझे ये लग रहा है ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो आप। तो इस चीज़ को आप बीट कैसे कर सकते हो? ओवर थिंकिंग जितना करोगे ना, आपके हेल्थ में बुरा असर पड़ेगा उसका। तो आपके लिए मैं हेल्थ के लिए और एक कार्ड लूँगी। मुझे लगता है कि आपके लिए एक डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फरवरी में। आपके लिए फरवरी बहुत बड़ा मंथ है गाइस, पाइल नंबर 2 के लिए फरवरी आपके लिए बहुत बड़ा मंथ होगा। जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा था, फरवरी हम में से बहुत लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि 6 प्लैनेट्स कंजंक्शन में जा रही हैं। ओके, 6 प्लैनेट्स कंजंक्शन में जा रही है। ओके, तो यहाँ पे है स्वाध्याय। यहाँ पे आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये भी रिवर्स में था, इसका मतलब है कि आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप कब अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो, कब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस चीज़ के बारे में आपको खुद कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये इसी वजह से रिवर्स में आया है। तो आपको पहले जो करना है, जब भी आप ऐसे कर रहे हो, आप कॉन्शियस आप ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आप कोई नियम भंग कर रहे हो, खुद इमीडिएटली अपने आप को पकड़ना है, कि हाँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझको ऐसा नहीं करना है। खुद को कंट्रोल में लाना है। नियम मतलब सेल्फ कंट्रोल भी होता है, खुद को कंट्रोल में लाना है। भक्ति, आपको सरेंडर करना है। जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसको आपको सरेंडर करना है। ओके, सरेंडर करना, बोलना जितना आसान होता है ना, करना उतना ही मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन आप कर सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल है, आप कर सकते हो। आपको भगवान पे छोड़ना है, सरेंडर करना है, हीलिंग करनी है, आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज, आपके लिए कोई लाइट कीपर्स डेक से आपके लिए कोई मैसेज फ्रॉम द लाइट कीपर्स प्लीज़। थैंक यू। कौन सी गाइडेंस है फरवरी में? ओके, वाओ, देखिए ट्विन फ्लेम अगेन। मैं बोल रही थी आपको, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। इस कार्ड से ना मुझे ट्विन फ्लेम की याद आती है सबसे ज़्यादा पहले। और इस कार्ड में लिखा है, मिरियम सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। जी हाँ, आपको किसी सिचुएशन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके लिए मैसेज यही है कि आप जितना फॉरगिव करोगे इस सिचुएशन को, उतना आप हील करोगे। ओके,
आपको आप हील करोगे, हील तो आप करोगे ही फरवरी में, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी पूरी डिवाइनली गाइडेड है फरवरी के मंथ के लिए। आपको डिवाइन से डायरेक्शन ये मिल रही है कि ये आपको करना है, हील अपने आप को करना है। ओके, फरवरी के मंथ में बहुत ही अच्छी एनर्जी है और बहुत ही डिवाइनली गाइडेड यहाँ पे एनर्जी है। आपको आगे बढ़ने की प्रोत्साहना मिल रही है स्पिरिट की तरफ से। ओके, और जैसे ही मैंने ऐसा कहा आपको यू नो मैं एक शूट कर रही हूँ बाहर में, तो बहुत ज़्यादा शैडोज़ आ रही हैं गाइस। तो क्योंकि मेरे आसपास मेरे घर के जो लोग हैं वो सराउंडिंग है, तो इस चीज़ को इस चीज़ को आई होप माइंड नहीं करेंगे आप। तो आपके लिए जो लास्ट कार्ड है, जो लास्ट आपके लिए गाइडेंस है, वो मैं देख के आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ओके, ये टुडेज़ गाइडेंस है। ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है। वाओ, ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, दोनों ही ले लूँगी मैं। चूज़ टू एम्पावर योरसेल्फ। जी हाँ, आपको खुद को एम्पावर करना है। रियलाइज दैट यू डू हैव द एबिलिटी टू एनहांस योर लाइफ ईच डे। दिस इज़ अ डे टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ चॉइस। जी हाँ, ये जो दो दो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये चॉइसेस के बारे में भी है। यहाँ पे 2, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है गाइस, और आपको जो चूज़ करना है, आपको खुद की एम्पावरमेंट को चूज़ करनी है। ओके, खुद को हील करने की चॉइसेस बनानी है, हेल्दी चॉइसेस बनानी है, जो आपको आगे ले जा सके, जो आपकी हीलिंग में है, आपको हेल्प कर सके। स्पिरिट बहुत ही फोर्सफुली यहाँ पे आ रही है। आपको अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा को चूज़ करनी है। देखिए, सेकंड कार्ड है ईट हेल्थफुल फूड्स। जी हाँ आपको यहाँ पे प्रोत्साहना दी जा रही है, प्लीज़ हेल्दी खाना खाइए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, सूप्स खाइए। देखिए यहाँ पे कैसे लव और हेल्दी फूड सिर्फ खाने के बारे में नहीं होता गाइज। हेल्दी फूड, आप क्या देख रहे हैं, आप टीवी पे कैसी बातें सुन रहे हैं, किन लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, किन की बातें सुन रहे हैं, कैसी बातें सुन रहे हैं, ये सब भी हेल्दी फूड की तरह भी आता है। तो यहाँ पे जो ये लव, देखिए कैसे लव वाला सूप ये पी रही है, देर आर हार्ट्स ऑल ओवर हियर। तो इससे मुझे पता चलता है स्पिरिट बोल रही है कि आप जो है लव को चूज़ करिए, जो हेल्दी खाना है, हेल्दी भोजन है आपके दिमाग के लिए, उसको चूज़ करिए, हेल्दी भोजन आपके जीवन के लिए, उसको चूज़ करिए। ओके, बहुत ही पावरफुल फरवरी आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो। ओके, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही गाइस, बहुत ही लंबी रीडिंग रही, क्योंकि आपकी रीडिंग में बहुत पावर, इंटेंस पावर थी। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और इन चीज़ों का बेस्ट यूटिलाइज आप कर पाएंगे फरवरी में। तो इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय पालमो 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाली कार्ड चूज़ की है या इस चार्म को चूज़ किया है, ऑरेंज स्कूटर को या अंडर माय अम्ब्रेला कार्ड को, ये आपकी रीडिंग है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये रेड कलर है, पैशन को सिग्निफाई करता है। ये भी चार्म मेरे पैशन को सिग्निफाई करने वाला चार्म है। हो सकता है आप लोगों को फरवरी में कोई न्यू लव मिले या आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक पैशनेट शुरुआत हो। ये वाली वाइब मुझे पिछले कार्ड से नहीं मिली थी, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 से। तो आपके लिए ये मैसेज है, ब्यूटीफुल मैसेज। देख लेते हैं आपके लिए फरवरी में क्या आने वाला है। तो चलिए, ओके, इन कार्ड्स को नहीं लूँगी। व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन फरवरी एंजल्स, प्लीज़, थैंक यू। वाओ देख रहे हैं कैसे कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं आपके लिए, ऐसे पाइल नंबर 1 और 2 के लिए नहीं हुए थे। तो बहुत ही एनर्जी हो जैसे, बहुत ही एंथुजियाज़म हो जैसे, बहुत ही उत्साह हो जैसे किसी के मन में, जो कि अच्छी बात होती है। हो सकता है बहुत सारे लोग लव को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ओके, आई हैव गॉट माय फर्स्ट कार्ड।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। क्यों गाइज, आप में पेशेंस क्यों नहीं है? ऐसे लग रहा है मुझे जैसे कोई कोई जैसे अपनी एनर्जी को छोड़ रहा हो, एज इफ किसी को वेट नहीं करनी है, बस अभी वेट नहीं करनी है, अभी जो आएगा आएगा। अभी किसी कोई अपनी गार्ड्स को लेट डाउन कर रहा हो, जैसे कि बहुत सह लिया, बहुत हो गया, जो भी होना था, जो भी मैंने करा, अभी जो आएगा हम देख लेंगे। ओके, ये पॉजिटिव मैसेज भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। गाइस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए फरवरी में। आगे के कार्ड से ही मुझे पता चलेगी ये बात। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला था। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो हैं वो कोऑपरेशन की एनर्जी में हैं अपने लाइफ में। और एक कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जी हाँ, मुझे लगता है आपकी तरफ कोई मूव कर रहा है, लेकिन उससे भी स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ की तरफ भाग रहे हो, किसी गोल की तरफ। मुझे नहीं लगता ये कोई पर्सन है। मुझे लगता है कि अभी जो है ना, आपने सब छोड़ छाड़ के, मतलब जो भी है पास्ट का, उसको छोड़ के आप अभी एक न्यू डायरेक्शन की ओर अभी जाने की कोशिश कर रहे हो। ये मैसेज पायल 1 के लिए भी था, लेकिन आपके लिए ऐसी एनर्जी है कि कि अभी जो होगा देख लेंगे। ऐसी एनर्जी है कि जो होगा अभी देख लेंगे। वाओ ब्यूटीफुल मैसेज। और क्या आ रहा है फरवरी में? मिक्स्ड एनर्जी है आप लोगों की। बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है। जी हाँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है कार्ड। जी हाँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत नॉलेज गेन करने वाले हैं। और मुझे लगता है जिस किसी भी चीज़ की ओर आप बढ़ रहे हो ना, उस चीज़ से आपको कोई विजडम गेन होगी। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बिना सोचे, मतलब आपको अभी सोचना नहीं है, बस करना है। और जैसे जैसे आप उस चीज़ को करोगे और आप और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। वो कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, चक्रा बैलेंस करना हो सकता है, किसी नए नॉलेज के साथ जुड़ना, पेशे के साथ, जॉब के साथ जुड़ना, या फिर किसी रिलेशनशिप में। मुझे रिलेशनशिप तो उतना लग नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिर भी। लेकिन ये ज़्यादातर मैसेज करियर के लिए ही मुझे लग रहा है आपकी। बहुत एयर एनर्जी है यहाँ पे, बहुत एयर एनर्जी, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है इन 2 कार्ड्स के साथ। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। जी हाँ, आप कैसे बताऊँ मैं इसको, आप जाग रहे हो। पायल नंबर 3, आप जाग रहे हो। आपको ना एक नई उत्साह मिलने वाली है। आप जैसे इस कार्ड को आप देख रहे हो, जैसे एक चीज़ आपको पता चली है और आपका जैसे माइंड बूम हो गया है, जैसे वाओ इतना सब कुछ मुझे तो पता ही नहीं था। एंड उससे आपको एक नई मोटिवेशन मिल रही है कि अच्छा, तो इस तरह से करना है। आपकी ना लाइफ जो है ऑर्डर में आ रही है। पाइल नंबर 3, मतलब ऑर्डर में आना मतलब क्या, मतलब पहले हो सकता है कि आप ऐसे रैश डिसीशंस लेते हो, बिना सोच के ही इम्पल्सिवली कुछ करते हो। फरवरी में मुझे लगता है कि आपकी लाइफ स्पिरिट की ओर से डायरेक्शन की स्पिरिट की ओर से जो डायरेक्शन मिलेगी, उससे आपको आपकी लाइफ एक ऑर्डर में आएगी। आपको पता चलेगा कि नहीं, इस काम को मैं ऐसे करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो स्ट्रैटेजी है वो बहुत। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। उनकी पढ़ाई में उनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी और उनको पढ़ाई में अपनी सक्सेस होती हुई नज़र आएगी। और जो लोग यहाँ पे करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो करियर में आपको एक नया नया आइडिया मिलेगा। आपको कुछ पता चलेगा कि आपके लाइफ में आपकी करियर में कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी भी हो सकती है। तो उससे आपको एक नया आइडिया मिलेगा, जो आप हो सकता है अपने बॉस के सामने रखें, या फिर आप खुद का कुछ स्टार्ट करें। उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। जो लोग अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है लव लाइफ में
आपको ना लव लाइफ में भी मुझे लगता है आपके लिए बहुत पैशन है। यहाँ पे रेड से भी मैंने बोला था कि फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बहुत पैशनेट रहने वाला है, और आपके लाइफ में हो सकता है किसी ने आप पे नज़र रखे हुए है और वो आपको मैसेज करेंगे, किसी को आप पे क्रश है, मुझे लगता है ऐसा। हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनके लिए लग रहा है कि आपको ना जैसे रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा आपकी पैशन बना रहेगा फेब्रुअरी में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली को एक्सपैंड करें फेब्रुअरी के मंथ में, ऐसा भी लग रहा है मुझे, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए। और वैसे ही फेब्रुअरी मंथ आपका बहुत मेंटली स्टिमुलेटिंग रहेगा। यहाँ पे भी इसकी इसकी जो है ना, इसकी एनर्जी में, इसके दिमाग में जैसे कोई आइडिया हो। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में इस कार्ड में, इस डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई ऊर्जा होती है, एक फ्रेश बिगिनिंग की ऊर्जा होती है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि दोबारा स्टडीज़ करने के बारे में सोचे या फिर किसी कोर्स में एनरोल करने के बारे में सोचे, तो स्पिरिट की तरफ से वो चीज़ आपके लिए अच्छा माना जा रहा है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पायल नंबर 3 तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है आप लोगों की। मुझे लगता है पायल नंबर 3 आप लोग जो भी है ना, किसी टारगेट को जैसे अचीव करने वाले हो या अचीव करना चाहते हो, और नया एक कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे एक नई शुरुआत है। यहाँ पे 9 हमेशा कंक्लूशंस का कार्ड होता है। 9 मतलब कंप्लीट हो जाना किसी चीज़ का, कार्मिक कार्ड होता है। और यहाँ पे 9 के बाद है नाइट। नाइट मतलब ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे एक नई शुरुआत जैसे हो रही है। तो मैं एक और कार्ड लूँगी आपके लिए। वाओ, ओके, ये नहीं लूँगी, 2 कार्ड्स आए हैं। फेब्रुअरी के मंथ के लिए आपकी ऊर्जा क्या रहेगी? फेब्रुअरी के लिए ऊर्जा क्या रही? वाओ, ये देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको रिवर्स में मैंने नहीं देखा था तो मैं नहीं लूँगी। जी हाँ, बहुत ही वाओ, फेब्रुअरी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। पायल नंबर 3, एक बात मैं कह दूं, फेब्रुअरी जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेब्रुअरी में आपको बहुत ही बेनिफिशियल मंथ रहेगा। फेब्रुअरी आपके लिए, ओके, आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं फेब्रुअरी में मन लगा के पढ़िएगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे अपने शेड्यूल को ले जा पाएंगे। और मुझे लगता है अगर आपने किसी दूर किसी कंट्री वगैरह में अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव कुछ न्यूज़ मिल सकता है अपने एजुकेशन फ्रंट में, जो लोग स्टूडेंट्स हैं। और करियर में मुझे लगता है आपको बहुत ही ज़्यादा आप में देखिए, आप में दोनों चीज़ें होंगी। आप में एक तो पैशन होगा कुछ नया शुरू करने का, किसी नए आइडिया को आगे ले जाने का, और आप में वो बुद्धि भी होगी, आप में वो इंटेलिजेंस भी होगी उस चीज़ को कंप्लीट करने का। ओके, तो पाइल नंबर 3 बहुत ही अच्छी आपकी ऊर्जा है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मिनट, चलिए हेल्थ की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हेल्थ की गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी प्लीज। थैंक यू। ओके, बुद्धि इन रिवर्स। बुद्धि इन रिवर्स गाइज, आपको जो है ना यहाँ पे मैं इसलिए हंसी क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे इंटेलिजेंस, यहाँ पे फिर से मेंटली स्टिमुलेटिंग, और यहाँ पे फिर से बुद्धि का कार्ड। तो देखिए गाइस, फेब्रुअरी में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है, आपको बहुत सारा डाउनलोड होने वाला है स्पिरिट की तरफ से। बहुत सारे इंस्पिरेशनल मैसेजेस हो सकता है आप डाउनलोड करें, बहुत डाउनलोड मिलने वाला है। ठीक है, किस तरह से मिलेगा कि आपको एक नया आइडिया आ गया, कि आपको आपके मन में एक नई चीज़ करने की उत्साह पैदा हुई, इस टाइप से आपको जो है डाउनलोड मिलेगी स्पिरिट से। ठीक है, तो उस चीज़ को ठीक तरह से कैच करने के लिए आपको जो है शांत रखना पड़ेगा अपने मन को थोड़ा। ठीक है,
उस चीज़ के बारे में है ये कार्ड। आपको थोड़ी सी शांति जो है वो बरतनी पड़ेगी और इम्पल्सिव नहीं होना है, बस लाइट मैसेजेस यहाँ पे इम्पल्सिव नहीं होना है, बस थोड़ी शांति बरतनी है। तो आपके लिए सेकंड कार्ड भी आ गया है, वो है छिन्नमस्ता इन रिवर्स। हालांकि ये कार्ड फिर से यहाँ पे, क्योंकि छिन्नमस्ता का कार्ड जो है ना वो देवी का कार्ड है, और ये इस कार्ड का यहाँ पे रिवर्स में आना, ये रिवर्सल कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पे आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा अपने पैशन को कंट्रोल करना है, उस बारे में है ये कार्ड। तो थोड़ी सी जो है अपने मन को शांत करनी है और अपने पैशन को थोड़ा सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने से कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी पैशन का कार्ड है। तो पैशन इंटेंसिटी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे जो आइकॉन है, जो भी मूर्ति बनाई हुई है, तो इस सब को आपको थोड़ा सा रेजिस्ट करना है। रेजिस्ट नहीं कहूँगी मैं, आपको कंट्रोल, आपको कैसे मैं बोलूँ, इट्स लाइक आपको उस पैशन को ना डायरेक्ट चैनल करना है सही तरह से अपने गोल्स की तरफ, अपने हायर एस्पिरेशंस की तरफ, तो उस बारे में है ये। थोड़ी सी अपनी बुद्धि को शांत करने की और एकाग्र करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, यहाँ पे वही मैसेज है। ओके, और तो देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, के लिए डिवाइन गाइडेंस प्लीज़। वाओ, ओके, यस, द डिवाइन डायरेक्टर, ओ माय गॉड, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। मैं बोल ही रही थी गाइज आपको कि आपका ये जो मंथ है फरवरी बहुत ही ज़्यादा लकी रहने वाला है आपके लिए, विथ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये कॉम्बिनेशन तभी आता है जब स्पिरिट कुछ बड़ा प्लान करती है आपके लिए और जब सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। तो यहाँ पे भी कार्ड्स वही कह रही है, डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड मतलब है कि सब कुछ ये आपका मन डिवाइनली डायरेक्टेड होगा। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। जी हाँ, ये सब आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलेगी। मैं बोल ही रही थी ना आपको कि आपको डाउनलोड्स मिलेगी फरवरी के मंथ में स्पिरिट की तरफ से। तो देखिए वही यहाँ पे स्पिरिट कह रही है दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको उसको सुनना है। इस कार्ड से मैं बोल रही थी आपको गाइडेंस मिलेगी स्पिरिट की तरफ से, आपको शांत रहना है। तो वही मैसेज यहाँ पे है, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रहेगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही से बैठेगी स्पिरिट की तरफ से। डिवाइन डायरेक्शन, मैं बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पिरिट ऑर्डर में ला रही है। स्पिरिट इज पुटिंग योर लाइफ इन ऑर्डर। तो वही है यहाँ पे, स्पिरिट ने मोहर लगाई है उस बात पे। स्पिरिट हैज़ कंफर्म्ड इट। ओके, अगेन मैसेज रिपीट करा है स्पिरिट ने जो मैं बोल रही थी उसको। तो ये है आपके आज के लिए गाइडेंस। रिकग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। ओके, तो आपको कॉन्शियस रहना है अपने थॉट के बारे में। कितना सुंदर है ना ये कार्ड, येलो कलर का ब्यूटीफुल कार्ड। ये डेक मुझे बहुत पसंद है, ये डेक मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये है इसका कवर, विजडम फॉर हीलिंग कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो इस कार्ड से जो गाइडेंस है वो यही है कि टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। जी हाँ, आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है। दिस इज़ अ डे ऑफ इंट्यूटिव प्रैक्टिस, that your first thought is your best thought and usually corresponds to your clearest intuitive voice। आपकी जो पहली थॉट है गाइस, द फर्स्ट थॉट, देखिए कितना रिजोनेट कर रहा है आपका रीडिंग। आपकी जो फर्स्ट थॉट है, एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या, आपका पहला इंट्यूशन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्या, आपका पहला बुद्धि का जो फर्स्ट इंटेलिजेंट थॉट। ओके, सो ये है, आपको उस चीज़ को आपको पे अटेंशन। आपकी इंट्यूशन फरवरी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने
रहने वाली है। पाइल नंबर 3, प्लीज़ प्लीज़ पे अटेंशन टू योर फर्स्ट थॉट। जो पहला थॉट आए आपको फरवरी के मंथ में, उसी पे एक्ट करना, उसी को सोचना, वही आपको डिवाइन देगी, वही आपको समझना है कि वही थॉट डिवाइनली डायरेक्टेड थॉट है आपके लिए, और उसी को फॉलो करना है। ओके, तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो गाइज़, और आई होप आपके लिए क्लियर हुआ हो। फेब्रुअरी बहुत इंटेंस, बहुत ही माइंड ओपनिंग आपके लिए रहने वाला है। आपको अपनी थॉट्स पे स्पेशली करके अटेंशन बना के रखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। पाइल नंबर 3, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड पाइल। सो ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे, आप सब कुछ अचीव कर सके जो आप करना चाहते हैं। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय फॉर नाउ।